श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। हम जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये 17 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 17 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी यानी कि बुधवार के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 17 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन पर विष्णु भगवान जी के सामने ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाले होंगे। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे में,
जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, आषाढ़ महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है। 17 जुलाई 2024 बुधवार देवशयनी एकादशी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है, शुद्ध देसी गाय का। अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है। गोल रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे या भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे। ये दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार से अगर दुखी हैं, चाहे धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो यह हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्याओं से बाहर निकालकर धन धान्य की प्राप्ति कराएगा। देखिए, शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे तब आप यह दीपक और एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, उनको किसी भी प्रकार से इस आग का ताप ना लगे, इसीलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद यह जो एक छुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं, इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। भगवान नारायण को प्रसन्न करने की के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह मंत्र अचूक है। इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप पता होगा कि इस आषाढ़ महीने का मेन दीपदान का कितना ज्यादा महत्व है, और इसीलिए आपको इस देवशयनी एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। इस एक दीपक से क्या होगा, यह आप आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जान जाएंगे। इसलिए आपको यह एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। आपको बता दें, देवशयनी एकादशी जो होता है, इसका महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं कि इस व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति अगर व्रत करता है या उपाय करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट और विपत्तियां दूर होती हैं। उसके घर में हमेशा धन बढ़ता चला जाता है और हमेशा उस व्यक्ति के घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। और आषाढ़ के महीने की देवशयनी एकादशी जो होती है, इस पर कोई भी उपाय आप कर ले, उसका फल आपको बहुत अधिक मिलता है और श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि है आपके घर में मां लक्ष्मी के वास के लिए। कहने का मतलब है मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और फिर कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाती है। जब आप इस दूसरे वाले उपाय को कर लेते हैं, आषाढ़ महीने की एकादशी है तो इसका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है, आप सभी जानते हैं। उस पर भी इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हो और स्थिर रूप से मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहे। देखिए, उनका एक नाम चंचला भी है, वह एक जगह नहीं ठहरती, आप सभी जानते हैं। इसलिए हमेशा आपके घर में धन की देवी मां रहे तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो उपाय क्या है, आपको देसी घी के 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। 2 दीपक तैयार करेंगे, दोनों दीपक के अंदर गोल बाती आपको लगानी है और ये 5 दीप आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाने हैं। तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है, सूख गया या कोई भी रीजन है अगर, तो यह 2 दीपक आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगाएं।
अगर आप कर सकते हैं तो केले का वृक्ष अगर घर के आसपास कहीं पर भी है तो वहां पर जाएं और केले के वृक्ष के पास आप यह 2 दीपक लगाए। आपके घर में मां लक्ष्मी इस तरह से आती हैं कि कभी भी आपके घर को फिर वह छोड़कर नहीं जाती है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह 2 दीपक का। तो इस दिन जरूर करें। हमेशा आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, हमेशा आपका भाग्य मजबूत होगा और कभी भी आपको किसी चीज के लिए परेशान अपने जीवन में होना नहीं पड़ेगा। जो चीज आप सोचेंगे वह आपको अपने जीवन में मिलती चली जाएगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं है दूसरे उपाय की, जो कि आपको देवशयनी एकादशी वाले दिन विशेषक जरूर करना चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहां पर हल्दी की 5 साबुत गांठ लेनी है, ठीक है ना। 5 साबुत गांठ लेंगे और ये 5 साबुत हल्दी की गांठ आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रखना है। जिस तरह आप पूजा उनकी करते हैं, पूजा आप वैसे ही कर लेंगे। 5 साबुत हल्दी की गांठ सुबह शाम किसी भी टाइम, ठीक है ना, आप रख सकते हैं। चाहे सुबह को करें, पूजा उस समय कर ले, या शाम को करना है उस समय कर ले। आपको क्या करना है, एकादशी के अगले दिन आपको वह 5 हल्दी की गांठ उठानी है, एक लाल कपड़े में उसे रखना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलकर, मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है और 5 हां की गांठ को रख देना है। निरंतर आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी, तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी।